चलो, तो कल हमने टोटल 3 टाइप के ग्राफ देखे थे क्वाड्रेटिक के। 3 एग्जांपल्स देखे थे ना लास्ट में। तो 3 टाइप के ग्राफ वहीं से मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे, राइट। फिर मैंने बोला था वैसे ही 3 ग्राफ हमारे बनेंगे नीचे वाले के लिए, राइट। एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं पहले बताता हूं, उसके बाद वो ग्राफ को टाइप्स को इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। तो रूट्स जो होते हैं हमारे अल्फा कोमा बीटा, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाय, ये फॉर्मूला याद है? श्योर? ठीक है ना, याद है ना? अब यहां पे देखो, अगर डी तुम्हारा पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। एंड डी अगर तुम्हारा 0 है तो भैया दोनों रूट्स माइनस बी बाय टू बन जाएंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। एंड अगर डी तुम्हारा नेगेटिव है, राइट, डी अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट। वो आगे इसके बाद ये चीज क्लियर है? श्योर? अब यार एक चीज समझो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करके जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है हमारे अलग अलग। दोनों पॉइंट क्या है हमारे अलग अलग। अच्छा, इस केस में वो दोनों पॉइंट मर्ज हो गए, यानी कि सेम पॉइंट पे कट करेगा, मीट करेगा, जो भी है, ये समझे। एंड लास्ट केस में भैया कॉम्प्लेक्स वो जो रूट क्या है उसके रियल तो है ही नहीं, यानी कि वो जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना टच करेगा, क्योंकि अगर कर गया तो उसके रूट्स रियल आ जाएंगे। रूट्स तो रियल है ही नहीं, तो ना कट करेगा ना टच करेगा। अब ध्यान से देखो, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे ए पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ बनेगा। फर्स्ट केस दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ए पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड बनेगा पैराबोला। एंड सेकंड केस टच करने वाला, डी 0, राइट, दोनों रूट्स मर्ज कर गए, राइट। एंड ये आ जाएगा लास्ट वाला केस। बट सिर्फ ये केसेस देखना हमारा मोटिव नहीं है, इनके बारे में सारा की सारी चीजें इंटरप्रेट करना मोटिव है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये आ गया अल्फा कोमा 0, ये आ गया बीटा कोमा 0, राइट। क्या केस है, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव। क्या केस है, ए पॉजिटिव डी 0, ए डी नेगेटिव। केसेस क्लियर है ना? श्योर ना? अच्छा, इन तीनों केसेस में ये वर्टेक्स क्या रहेगा, माइनस बी बाय टू ए कोमा माइनस डी बाय, ये क्लियर है? इनफैक्ट नीचे वाले के लिए भी ये रहेगा जी, अपवर्ड पैराबोल। ए नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड। अभी मैं अपवर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो इधर फर्स्ट वाले के अंदर, बिटवीन रूट ग्राफ लाइज बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्स एक्सिस इज हाइट इज नेगेटिव, यानी कि वाई इज नेगेटिव, यानी कि आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव। तो यहां पे फंक्शन का आउटपुट आएगा नेगेटिव। मैं इसको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। एंड आफ्टर द बिगर रूट एंड बिफोर द स्मॉलर रूट आउटपुट इज, because the function lies above x-axis and exactly at root output is neither positive nor negative। ये क्लियर है? यहां पे it is always above x-axis except a single point जो कि रूट है, वहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0। बाकी अदरवाइज हर एक पॉइंट पे क्या आउटपुट पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट भैया, ऑलवेज अबव x-axis यानी कि जो मर्जी पुट करो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझ में आया? राइट। अब कल जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था, राइट, वो था हमारा एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 वाई इक्वल टू, ये था। इसके दो रियल रूट्स आ रहे थे, 2 एंड 3। तो ये 2 एंड 3, इसका मतलब ये है भैया 2 एंड 3 के बीच का कोई भी नंबर अगर मैं इसको अंदर पुट करूंगा तो आउटपुट नेगेटिव आएगा। मैंने ये बोला कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, 2 एंड 3, ए तो पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, एंड रूट 2 एंड 3 है। तो 2 एंड 3 के बीच का कोई भी नंबर इसको अंदर इनपुट करो, वहां पे आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये चीज है कि एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 वुड बी लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू
2 2 3 इन बिटवीन रूट्स। ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, मेरे को अब कोई वेवी कर्व बनाने की जरूरत नहीं है इसका। ये पॉइंट समझ में आया? पक्का? पॉइंट समझ में आया? मेरे को कोई वेवी कर्व बनाने की जरूरत नहीं, अगर मेरे को इसका बिहेवियर पता है, ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, रूट्स है, तो भैया एक्स एक्सिस बनेगा ऐसा ही, इन बिटवीन रूट्स आएगा नेगेटिव, छोटे रूट से पहले बड़े रूट के बाद क्या आएगा। अगर वो यहीं पे पूछता कि एक्स स्क्र -5x+6 पॉजिटिव कब होगा, तो -∞ टू टू यूनियन। मैं डायरेक्टली बिहेवियर से देख सकता हूं, मतलब इसका नेचर अगर मेरे को पता, मैं सब कुछ बता सकता हूं इसके बारे में। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? अब देखो, तीनों ग्राफ के अंदर टर्निंग पॉइंट से पहले नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि डिक्रीजिंग, एंड उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि इंक्रीज। तीनों के अंदर ध्यान से देख लो, ये भी तीनों का बिहेवियर है, ऑब्जर्व किया हमने। अगला पॉइंट ये, ठीक है, इसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि ये वाला टाइप का जो फंक्शन होगा, राइट, ये सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो जाएगा, बाकी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो इज एट रूट, इक्वल टू जीरो इज एट रूट, एंड ये वाली चीज तो क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। जो मर्जी इनपुट दो, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे कल हमने किया था एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, भैया इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये समझे? पक्का? इसका एक और तरीका ये पता करने का कि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट, वो क्या तरीका है, स्केलिंग कंप्लीट करो इसका। स्केलिंग कंप्लीट करने के लिए 2ab वाली टर्म होनी चाहिए, तो 2 दिखाई देना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया एक्स स्क्र प्लस 2 × 1/2 × एक्स प्लस वन। तो सेकंड टर्म क्या होगी, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर राइट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1/4 -1/4, तो ये तीनों टर्म्स मिलके बन जाएगा मेरा x +1/2 का प्लस। अब ये चीज हमेशा पॉजिटिव या जीरो, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज ऐड करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। या तो ऐसे बोल दो, या तो इसका ग्राफ बनाया और ग्राफ इसका हमेशा क्या आ रहा है, अबव एक्स एक्सिस, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि ग्राफ को एनालाइज करो, जो भी क्वाड्रेटिक दे रखा है उसको एनालाइज करो, और फिर देखो, राइट, कि वो तीनों में से कौन सी टाइप का है और कहां पे उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, कहां पे आउटपुट उसका नेगेटिव आएगा। अगर इस टाइप का है, इन बिटवीन रूट्स इट इज नेगेटिव, बिफोर द स्मॉलर रूट एंड आफ्टर द बिगर रूट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक, पहले ही नोट कर लो, फिर एग्जांपल देते हैं। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। नहीं, वो एग्जैक्टली वो 2 पॉइंट बने, वो नहीं चाहिए। वो तो मेरी मर्जी है ना, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डाली ना मैंने, अगर इक्वल टू होता इधर भी क्लोज आ जाती। ऐसे भाई, इसका मतलब है कि ये ऐसे तो जाएगा ना, ये तो फर्स्ट टाइप बन गया, ये जाएगा ऊपर इन्फिनिटी तक ना, ये रुकेगा नहीं। चलो जल्दी। क्या बोल रहा क्वेश्चन, प्लीज इधर। एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस एम, भवदीप इधर। एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल
बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब इसके अंदर एक्स जो मर्जी पुट करो, ये इसका ग्राफ जो भी बनेगा हमेशा अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए, यानी कि इसका आउटपुट हमेशा अब पॉजिटिव होना चाहिए। तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो भैया ये किसको बिलोंग करना चाहिए, थर्ड के, ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। अब अगर ये थर्ड केस होना चाहिए तो इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होना चाहिए, ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वन है, तो बस इसका डी नेगेटिव कर दो, वहां से एम आ जाएगा। तो डी नेगेटिव करके क्या गया, बी स्क्वायर यानी कि वन, माइनस फोर इंटू वन इंटू वन इंटू एम शुड बी लेस देन जीरो, तो फोर एम इज ग्रेटर देन वन, तो एम इज ग्रेटर देन वन बाय एम की वैल्यू वन से फोर से बड़ी बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, फर्क नहीं पड़ता, ये ग्राफ हमेशा अबव एक्स एक्सिस बनेगा, यानी कि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, उससे भी निकाल सकते। ठीक है, एक तो ये आ गया, बट हर बार नहीं होगा क्योंकि एम इधर भी हो सकता है। उसके इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अब मैं इसी के अंदर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं, अगर आपने एम को वन बाय फोर रखा, मैं ये बोल रहा हूँ, तो इन दैट केस ये क्या बन जाएगा, एम प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। वो भैया एम को एक्स को माइनस वन बाय टू रखने पे इक्वल टू जीरो भी तो जा रहा है, हमें इक्वल टू जीरो चाहिए नहीं, हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीजें फर्क डालेंगी, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए, एक्स प्लस एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन सेम, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल फाइंड एम, तो इन दैट केस एम क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या आएगा, ये वाला, भैया ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यस, क्योंकि उसने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डेफिनेटली इस केस में आ रहा है, बट इस केस में क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन जीरो भी तो हो सकता है ना, वो भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, अगर कोई चीज ग्रेटर देन जीरो हुई, इस पूरी चीज की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, तो वो भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, यानी कि इसके अंदर ये भी आएगा, तो इसके अंदर हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें सिर्फ ये वाला केस नहीं आएगा, ग्रेटर देन जीरो वाला केस भी आएगा, क्यों, तो सॉरी, हाँ 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 हाँ, ठीक है, लेस देन, इधर भी क्या किया हमने, नेगेटिव, हाँ ठीक है, लेस देन इक्वल, बोलना वही था, मतलब एक्चुअली में इसके अंदर इन दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन आएगा, ये कहने का मोटिव था। ये समझ में आया, पक्का, दोनों एग्जांपल जल्दी, एक सेकंड पहले नोट कर लो फिर मेरे। ठीक है, अब नीचे वाले कैसे बनेंगे, सिमिलरली ये ये एंड नीचे का नीचे, ठीक है। अब ये केस क्या है, ए नेगेटिव डी, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है, ये ए नेगेटिव डी जीरो, ये ए नेगेटिव डी राइट। अब इस केस में ये अगर अल्फा कोमा जीरो है एंड ये बीटा कोमा जीरो है, राइट, तो इन बिटवीन रूट्स आउटपुट इज पॉजिटिव, इन बिटवीन रूट आउटपुट इज पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो, इस केस में ऑलवेज एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, इन इस केस में ऑलवेज एफ ऑफ एक्स लेस देन, जो मर्जी इनपुट दो, फर्क नहीं पड़ता। ये चीज क्लियर है, ये मेन चीज थी हमारी यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली, क्लियर हुआ, श्योर, तीनों ग्राफ बना लो, देखो, हाँ जी, नहीं, हम एक सेकंड मैं कंप्लीट कर देता हूँ स्टेटमेंट, जो ने पूछा है, हम कौन से क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एबीसी क्या है, रियल नंबर, एबीसी रियल नंबर है, ये समझे, राइट। अब अगर एबीसी रियल नंबर है तो दोनों रूट या तो रियल होंगे या तो दोनों रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा
ठीक है, नेचर देख लो, -b + √d/2a, -b - √d/2a, यही होते हैं रूट। तो अगर ए एंड बी रियल है, ये रियल, ये रियल, और डी अगर लेस देन 0 है, तो ये आइटा जाएगा ना, ये आइटा जाएगा। तो बेसिकली p + आइटा q एंड p। तो भैया अगर एबीसी रियल है एंड रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएंगे। तो रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इफ कॉम्प्लेक्स, दे एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर ओनली, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट लेकिन कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल। तो अगर कोफिशिएंट्स रियल है और एक रूट 2 + 3 आइटा है, तो भैया 2 - 3 आइटा ही उसका दूसरा रूट होगा, जो मर्जी हो जाए, और कोई रेंडमली नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझे, राइट। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। अब तुम बोल रहे हो कि एक रियल है एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, x² - α + βx + α β, आया ना। अब इन दैट केस एक अगर 2 है तो दूसरा लेट से 3 + 4 आएगा, इन दोनों का सम ये कॉम्प्लेक्स आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये भी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, हम ये भैया रियल आ ही नहीं सकती। हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, जहां पे x² + bx + c का एबीसी क्या होंगे, real। उस केस में हम ये सारी कुछ एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स है, हाँ अगर एबीसी कॉम्प्लेक्स है, तो फिर एक रियल एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दोनों कॉम्प्लेक्स दोनों रियल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो रूट्स है, उनके बीच में दो रूट्स के बीच में डिफरेंस ऐसे इनफिनिटी है, अगर उसे प्लॉट करते हैं, पहली बात तो एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट के बीच में डिफरेंस इनफिनिटी नहीं होता। नहीं सर, ऐसा हम कह नहीं सकते। अगर अगर होते हैं, अगर दो रियल के बीच में infinity, तो हम उसे प्लॉट करेंगे तो सर वो इतनी दूर जाकर मीट करेगा कि क्वाड्रेटिक का एक रूट कि वो पता नहीं इनफिनिटी पे जाके कैसे कह सकता है कि दूसरा वाला इन्फिनिटी नहीं हो सकता, दोनों इन्फिनिटी में हो। दो इन्फिनिटी के बीच में भी डिफरेंस इन्फिनिटी, एक रियल एंड एक इन्फिनिटी के बीच में भी डिफरेंस इन्फिनिटी। अगर तो दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी बोल रहा है, तो दोनों केसेस कंसीडर कर। और वो लिमिटिंग केस होता है, इन्फिनिटी वाला केस हमेशा क्या होता है, अप्रोचिंग केस, लिमिटिंग केस, इन जनरल नहीं। ठीक है ना, क्लियर है ये।